फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सूचकांक इंडेक्स, फसल से संबंधित, फ्रूट से संबंधित क्वेश्चन। कौन सा देश पहले स्थान पर है, कौन सा दूसरे स्थान पर है। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये भूगोल का भी पोर्शन है और स्टैटिस्टिक्स जीके का भी पोर्शन है फ्रेंड्स। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं एप्पल्स। सेब के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है। ठीक है गाइस, कि पहले स्थान पर कौन सा देश है। बात करें तो पहले स्थान पर जो देश है वो है चाइना। प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स, सेब के उत्पादन में पूरे विश्व में पहले स्थान पर जो है वो चाइना है। दूसरे स्थान पर यूएसए अमेरिका, तीसरे स्थान पर तुर्की, चौथे स्थान पर पोलैंड है फ्रेंड्स। हाँ जी, एप्पल्स के प्रोडक्शन में अगर बात करें चौथे स्थान पर पोलैंड है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का स्थान कौन सा है सेब के उत्पादन में, तो भारत का स्थान है 5वां। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत 5वें स्थान पर है सेब के उत्पादन में और चाइना पहले स्थान पर है। अगर बात की जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सेब का उत्पादन होता है, तो सबसे अधिक जो सेब का उत्पादन होता है भारत में जम्मू कश्मीर में होता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं चाय उत्पादन में। हाँ जी, प्रोडक्शन ऑफ टी लीव्स, चाय की पत्ती सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाई जाती हैं या चाय कहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चाय शब्द है वो किस देश से लिया गया है। तो जो चाय शब्द है वो चाइना से लिया गया है, चीन से लिया गया है और चाय के उत्पादन में पहले स्थान पर भी चीन ही है। बात करें भारत की तो भारत चाय के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर केनिया है। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि चाय के उत्पादन में तीसरा देश कौन सा है, तो वो केनिया है। और चौथा स्थान जो रखता है वो अर्जेंटीना चौथा स्थान रखता है। 5वें स्थान पर श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश 5वें स्थान पर है। तो गाइस, अगर पूछा जाए कि चाय के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा कंट्री है, तो वो चाइना है। दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर केनिया, चौथे स्थान पर अर्जेंटीना और 5वें स्थान पर श्रीलंका है। बात की जाए अगर राज्यों की कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय पैदा की जाती है, तो वो है असम। हाँ जी, असम जो हमारा राज्य है चाय उत्पादन में पहले स्थान पर है। और क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे प्रसिद्ध चाय किस राज्य में होती है, तो वो होती है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में भी एक स्थान है दार्जिलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा दार्जिलिंग, ये हिल स्टेशन है दार्जिलिंग। और पूरे भारत में जो है दार्जिलिंग जो चाय है वो प्रसिद्ध है। और पहले स्थान पर तो असम आपको हम बता ही चुके हैं। राज्यों की बात करें तो फ्रेंड्स देखो, ढलानों पर जो है चाय के बागान बनाए जाते हैं, चाय उगाई जाती है। और चाय उन स्थानों पर ज़्यादा उगाई जाती है जहाँ पर वर्षा लगातार होती रहती है। ठीक है फ्रेंड, तो असम, मेघालय, दार्जिलिंग ये सब हमारे क्षेत्र हैं चाय उत्पादन में अग्रणीय क्षेत्र हैं। आगे बात करते हैं, चाय के बाद नंबर आता है कॉफ़ी का, कि कॉफ़ी उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो गाइस बात करें प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी के उत्पादन में पहले स्थान पर जो है वो है ब्राज़ील। दूसरे स्थान पर है वियतनाम, तीसरे स्थान पर कोलंबिया और चौथे स्थान पर जो है फ्रेंड्स वो इंडोनेशिया है। अगर बात की जाए भारत में कॉफ़ी सबसे अधिक किस राज्य में पैदा की जाती है, तो भारत की बात करें तो भारत में जो कॉफ़ी पैदा की जाती है वो कर्नाटक में की जाती है। पूरे भारत में जो कॉफ़ी पैदा की जाती है उसका 70% जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक राज्य से होता है। ओवरऑल अगर पूरे विश्व की बात करें कि भारत का स्थान कॉफ़ी उत्पादन में कौन सा है, तो भारत का स्थान जो है वो 8वां स्थान है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत का स्थान जो है वो 8वां है कॉफ़ी उत्पादन में। पहले स्थान पर ब्राज़ील है। बाद बात करते हैं कुछ अन्य इंडेक्स है, जैसे कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जो जारी किया गया है, उसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो शुरू के 3 देश पूछ लिए जाते हैं। तो पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है स्विट्ज़रलैंड और तीसरे स्थान पर है आयरलैंड। बात की जाए इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स
2022 की विषय में। भारत की बात की जाएगी, भारत का स्थान कौन सा है, तो फ्रेंड भारत का स्थान जो है वो 131वां है। भारत का स्थान 131वां है और सबसे लास्ट में या सबसे अंतिम स्थान पर जो है वो चाइना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर स्विट्ज़रलैंड और तीसरे स्थान पर आयरलैंड है। और भारत का स्थान 131वां स्थान है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स स्वतंत्रता सूचकांक में, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करते हैं। तो दोस्तों आगे हम आपको बताना चाहेंगे वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ 2022। हाँ जी, वर्ल्ड का जो बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ चुना गया है वो सिंगापुर का जो स्टाफ है उसको चुना गया है। और जो दूसरे स्थान पर है वो है सियोल, तीसरे स्थान पर टोक्यो। अगर भारत की बात की जाए कि भारत का स्थान कौन, फ्रेंड इसमें भारत टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाया है। आगे बात करते हैं टॉप 10 मोस्ट इनोवेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। नवाचार में जो टॉप 10 कंट्री हैं उनमें से टॉप 3 कंट्री कौन सी है या पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन से हैं, तो फ्रेंड्स वो हैं स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर यूएसए है और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। बात की जाती है इनोवेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, नवाचार में टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं, टॉप 3 देश कौन से हैं, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका और स्वीडन, ये 3 देश टॉप 3 में हैं। आगे बात करते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से कौन सा देश पहले स्थान पर है। कंट्री हैव द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट, तो फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी के स्थान में जो पहले स्थान पर बनाया हुआ है अभी भी जापान बना हुआ है। दूसरे स्थान पर टेक्नोलॉजी में साउथ कोरिया, तीसरे में चाइना और चौथे में अमेरिका है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये फाइनल क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट ऑफ हाई होस्टिंग फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। आपको पता होगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभारंभ कतर में हो चुका है और ये अब तक का सबसे महंगा फुटबॉल टूर्नामेंट है फ्रेंड्स। हाँ जी, सबसे महंगा फुटबॉल टूर्नामेंट कतर में शुरू हो चुका है। ये कतर 2022 में शुरू हो चुका है इसी महीने। और ये जो इसमें जो लागत आई है 220 बिलियन डॉलर की लागत आई है। इससे पहले रसिया में हुआ था 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप, उसमें मात्र 11.6 बिलियन जो है डॉलर का खर्च आया था। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे महंगा फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट कतर 2022 में शुरू हो चुका है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और शेयर करना अवश्य करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।